जय हिंद दोस्तों, मैं एस.के. श्रीवास्तव आप सभी को गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से 6 को हल करेंगे। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन को हमने हल कर दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, देखिए यह है भूमि, भूमि के एक बिंदु से मीनार है, क्या है? मीनार है। उसके बाद कह रहा है मीनार के 5 बिंदु से, यानी मीनार जहां खड़ा है ना वहां से जो भूमि का जो दूरी है वो हमको दे दिया है 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है इसके बीच में, वो कोण हमको दिया गया है 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है? 30 डिग्री। करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार क्या है? ये है ना, मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h, यानी h का मान क्या करना है हम लोग को? ज्ञात करना है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो सबसे पहले हम लोग मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं? h माने हैं, तो h हो गया। ठीक, देखिए त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC में। तो समकोण त्रिभुज में देखिए हमको आधार और इस थीटा के सापेक्ष लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। लंब और आधार में क्या दिया गया? रिलेशन दिया गया। तो कौन सा सूत्र यूज होगा? tan थीटा का। तो क्या होगा? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P/B। क्या होता है? P/B। tan थीटा, थीटा के जगह ऊपर क्या है? 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री अब बराबर P का मान देखिए, लंब को हम लोग क्या माने हैं? h माने हैं, बाय B का कितना दिया गया मान? 30। ठीक, उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है √1/√3 अब बराबर h/√30। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, करेंगे तो क्या होगा? √3h बराबर 30 होगा। अब देखिए या √3 इधर गुना में है, h के साथ बराबर को साइड ले जाएंगे तो भाग में होगा। h बराबर क्या हो जाएगा? 30/√3। क्या हो जाएगा? √3। नीचे में √3 आ गया तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे। ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए और नीचे भी √3 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 30 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा? 30√3 बाय √3 गुना √3 करेंगे तो √9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 3 कम 3 और 10 30। तो कितना आ गया? 10√3 आ गया। कितना आ गया? 10√3 आ गया। अंतिम में लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं? h माने हैं, तो h बराबर, h का मान कितना आया? 10√3 आया। कितना आया? 10√3 मीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको रख कर देते हैं, इसके बाद देखेंगे इसका अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, तो यह हो गया भूमि। क्या हो गया? भूमि हो गया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये हो गया पतंग, यहाँ पे क्या है? पतंग। इसका कितना दे दिया? 60 मीटर। ठीक, उसके बाद कर रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग यहाँ है ना, पतंग को डोरी से क्या किया? भूमि के एक बिंदु से कहीं भी से क्या है? बांध दिया गया है। यहाँ देखिए बांध दिया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी है और ये भूमि है, इसके बीच में जो झुकाव है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक, कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी डोरी की लंबाई की हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और कह रहा है जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो देखते हैं कि डोरी क्या
तो ये डोरी क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। इसमें सवाल में कह रहा है कि डोरी क्या है, ढीला नहीं है। ठीक, तो ये पूरी स्थायी रूप से बंधा हुआ है। तो हमको नाम रख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक, तो हमको क्या दे दिया है, इस थीटा के सापेक्ष देखिए लंब आधार कर्ल, हमको ये डोरी है ना, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसको लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लंब और कर्ल में रिलेशन दिया गया है, तो कौन सा सूत्र यूज होगा, साइन थीटा का। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कौन सा सूत्र यूज होगा, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ल में रिलेशन दिया गया है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाय एच होता है, तो पी बाय एच हो गया। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर पी का मान देखिए एक्स माने हैं, तो एक्स बाय एच का मान हमको दिया, पी बाय एच होता ना, पी का मान हमको दिया गया है 60। कितना दिया गया है, 60। ठीक, एच का मान देखिए हम क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स हो गया। ठीक, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3x बराबर 60 गुना 120 हो जाएगा। उसके बाद √3x के साथ इधर गुना में बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 120/√3। फिर देखिए √3 आ गया नीचे में, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो √3 गुना देखिए 120 और गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 120√3 और √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √9 होगा, √9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 3। इसको काटते 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 40 आ गया। कितना आ गया, 40√3 आ गया। ठीक, तो अंतिम में लिख दीजिए अतः डोरी की लंबाई को क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको रब कर देते हैं, इसके बाद देखेंगे इसका अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, मान लेते हैं। ठीक, यह कोई एक लड़का है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन क्या है, भवन है, भवन से कुछ मीटर दूरी पर या क्या है, खड़ा है, क्या है, खड़ा है। अब भवन की ऊंचाई हमको दिया गया है 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर। ठीक, कर रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी करा जब जहाँ लड़का खड़ा है ना, वहां से जब भवन के शिखर को देख रहा है तो जो कोण बन रहा है वह कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, जब यह लड़का कुछ दूर आगे चलकर चले आया, मान चलिए यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ आ गया, जब यहाँ से फिर भवन के शिखर को देखता है तो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। देखिए 1.5 मीटर है, लड़का यहाँ आएगा तो यहाँ भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। सवाल कर रहा है लड़का कितना दूर भवन के नजदीक चल कर आया, वह कह रहा है ज्ञात करने का। यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो सवाल हमको कर रहा है यही ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, नाम रख दिए। ठीक, तो अब हम लोग इसको देखिए, दो समकोण त्रिभुज बन गया। कौन कौन बन गया, एगो छोटा एगो बड़ा बन गया। देखिए एगो बना है ए सी डी बना ना, एगो बन गया ए सी बी। तो सबसे पहले हम लोग छोटा समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ से यहाँ तक लड़का
इसको हम लोग मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। इसको मान लिया x। और ये लड़का जो है 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर हो गया, ये भी कितना हो गया? 1.5 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा ना। तो देखिए अब हमको ये भूमि की क्या कर रहा है, 30 मीटर था टोटल भूमि, हमको लड़का को लंबाई दे दिया 1.5। ठीक, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात हो जाएगा ना। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28.5। क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर हो जाएगा ना। तो देखिए हमको पहले किस त्रिभुज में बनाना है? त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में। तो ACD में हमको देखिए इस थीटा के सापेक्ष लंब, आधार, कर्ण हो गया ना। तो हमको लंब और आधार में रिलेशन दिया गया है, तो कौन सा सूत्र यूज होगा? tan थीटा का। क्या होगा? tan थीटा। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 60 डिग्री। कितना रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे ना। अब बराबर tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P/B। P/B। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए tan 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस का होता है 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? √3/1। तो नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 बराबर P का मान देखिए, P का मान 28.5। कितना है? 28.5। ठीक। अब बाय B का मान हम लोग क्या माने? इसको y माने है, तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अब इसके नीचे में देखिए कुछ नहीं है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? √3y बराबर 28.5। 28.5 y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 बाय √3। √3 इधर गुना में बराबर की साइड आए तो भाग में हो गया। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम बड़का त्रिभुज ज्ञात करते हैं ABC। तो ABC में देखिए BC क्या हो गया? आधार हो गया, और AC क्या हो गया? लंब हो गया, और AB क्या हो गया? कर्ण हो गया। इस थीटा के सापेक्ष हो गया ना। तो BC का मान यानी यहाँ x है, यहाँ y है, टोटल मान क्या हो जाएगा? x + y हो जाएगा, और AC का मान हमको 28.5 ही है। तो अब क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, तो इस भी त्रिभुज में कौन सा सूत्र यूज होगा? tan थीटा के। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर सूत्र क्या होता है? P/B। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3। P का मान देखिए 28.5। 28.5। अब बाय B का मान x + y। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? x + y बराबर 28.5√3। क्या हो जाएगा? x + y बराबर 28.5√3 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो अब इस y को क्या करना है? प्लस में बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x का मान हमको ज्ञात करना है ना। लड़का यहाँ से यहाँ तक चल गया तो इसको हम x माने, तो x का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, इसलिए x को इस साइड रखें। अब y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 28.5√3 माइनस y हो जाएगा ना। तो देखिए 28.5√3 माइनस y का मान कितना है? y का मान है 28.5/√3। क्या है? 28.5/√3। तो देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है ना। तो 28.5 कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया? √3 माइनस 1/√3 बच गया बराबर। अब इसको सोल्व कर देते हैं, x का मान ज्ञात हो जाएगा ना। तो देखिए 28.5 इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो एक और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। एक में √3 से भाग देंगे √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। √9 होता है, √9 का वर्ग में निकाल देंगे तो 3 माइनस √3 में √3 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 28.5 इंटू 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 2 √3 बचेगा ना। अब देखिए 28.5 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 57/√3। फिर देखिए नीचे में क्या आ गया? √3 आ गया, तो √3 का क्या करेंगे? हर परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे भी गुना कर देते हैं। तो
तो क्या हो जाएगा 57 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा 57 √3 और √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 बच गया 2 और 7 का 27, 3 नंबर 27 क्या आ गया 19√7। एक्स का मान क्या आ गया 19√7 में 19√3 आ गया 19√3। अंतिम में लिख देंगे अतः। अतः क्या पूछ रहा था, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। अतः भवन की ओर चल कर गया, भवन की ओर चल कर गया, भवन की ओर चल कर गया दूरी, चल कर गया दूरी बराबर कितना आया एक्स के मान 19√3 मीटर। ठीक, यही हो गया आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपको अगर यह वीडियो समझ में आया होगा सवाल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।